आज हमारा जो टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट। चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ये किसने पेश किया? सबसे पहले जोहान डॉपलर ने पेश किया जब वो डिस्टेंस स्टार को क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था, यानी कि डिस्टेंस स्टार के बारे में वो रिसर्च कर रहा था कि डिस्टेंस स्टार से जो रोशनी आती है वो एक अलग किस्म की होती है एज़ कम्पेयर टू स्टार लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या है होता है कि इसमें दो मेन केसेस हैं। एक केस ये है कि जब आपका सोर्स स्टेशनरी हो और दूसरा केस ये है जब आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो। अगर आपका सोर्स स्टेशनरी हो तो ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा हो, मीन्स कि सोर्स यहाँ पे स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर जब इसकी तरफ मूव करेगा सोर्स स्टेशनरी की तरफ से, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यू नॉट टाइम इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो बन जाएगी v प्लस यू नॉट। ये अपेरेंट वेलोसिटी होगी उसकी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये उस टाइम होता है जब दोनों स्टेशनरी पे हों, मतलब ये आम रूटीन में ये फार्मूला अप्लाई होता है। या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा वो यहाँ v ओवर लैम्डा बन जाएगा। तो जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करेगा तो स्पीड ऑफ द वेव्स, स्पीड ऑफ द साउंड वेव वो इंक्रीज हो जाएगी बाय द फैक्टर में यू नॉट। तो यू नॉट इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर लैम्डा। लैम्डा इक्वल होता है वी ओवर एफ के, तो इसकी जगह पे लैम्डा की जगह पे हम लिख देंगे एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस यू नॉट एज इट इज़ लैम्डा की जगह पे वी ओवर एफ। तो एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस यू नॉट ओवर वी। तो एफ अपेरेंट ग्रेटर देन एफ, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। कैसे? क्योंकि ये जो उसकी स्पीड है वो फैक्टर यू नॉट टाइम इंक्रीज हो गई, तो इस वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाएगी। दूसरा केस ये है कि जब आपका क्या होगा, सोर्स स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर इससे अवे मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा हो। जब ऑब्जर्वर इससे दूर जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो म्यू नॉट यू नॉट टाइम कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी जब कम होगी तो ये बन जाएगी v माइनस यू नॉट। तो एफ बी जो बनेगा वो v माइनस यू नॉट ओवर लैम्डा। तो लैम्डा किस चीज़ के बराबर होता है? लैम्डा बराबर होता है v ओवर एफ के। तो एफ बी बन जाएगी v माइनस यू नॉट ओवर वी ओवर एफ। एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा v माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। तो एफ डी जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी इस केस में वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो स्पीड ऑफ द वेव होगी वो यू नॉट टाइम कम हो जाएगी, तो ये एफ बी स्मॉलर देन एफ हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि अब आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है लेकिन सोर्स मूव करेगा। पहला केस ये है सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये है, इस जगह पे ऑब्जर्वर है, सोर्स जो है इसकी तरफ आ रहा है। सोर्स इसकी तरफ जब आएगा तो इसकी जो वेवलेंथ होगी इसके दरमियान में वो वेवलेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि कम जगह पे ज़्यादा वेव्स आएंगी, वेव्स कंप्रेस हो जाएंगी। तो उस वजह से जो वेवलेंथ में चेंज आएगा तो इसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ द सोर्स। तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। तो ये जो स्पीड है ये सोर्स की है तो यू एस ओवर एफ, ये स्पीड ऑफ सोर्स है, सोर्स की स्पीड है यूएस। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उस स्पेस में वेव्स जो हैं वो कंप्रेस हो रही हैं तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ लैम्डा सी इक्वल आ जाएगी लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। तो लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा होता है वी ओवर एफ के, लैम्डा होता है वी ओवर एफ के जर्नल फार्मूले से लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। तो लैम्डा यहाँ पे इक्वल आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू इसकी जगह पे लैम्डा की जगह पे वी ओवर एफ, डेल्टा लैम्डा की जगह पे यू एस ओवर एफ, यू एस ओवर एफ। तो ये बन जाएगा
इसका ये एलसीएम लेंगे तो ये v माइनस यू एस ओवर एफ आ जाएगा। तो एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा सी। v एज इट इज़ लेमडा सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला सारा लिख देंगे v माइनस यू एस ओवर एफ। तो ये बन जाएगा v एज इट इज़ v माइनस यू एस ओवर एफ है, तो f इधर जाके मल्टीप्लाई ये बन जाएगा। तो ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये एफ सी, ये इंक्रीज़ हो जाएगी ओरिजिनल से। किस तरह, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है जो इसके बट्टे में है वो वैल्यू माइनस हो रही है, ये फैक्टर कम है ये फैक्टर ज़्यादा है, तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट केस है सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब जो सोर्स है यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टेशनरी है और सोर्स इससे दूर जा रहा है, तो अब जो वेवलेंथ होगी वो ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब वेवलेंथ वेव जो है एक्सपेंड हो जाएगी। वेवलेंथ जब इंक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो डेल्टा लैम्डा बन जाएगी लैम्डा प्लस डेल लैम्डा, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डेल लैम्डा एज इट इज़, लैम्डा की जगह पे वी ओवर एफ, डेल्टा लैम्डा की जगह पे यू एस ओवर एफ, लेकिन दरमियान में प्लस, वहाँ पे माइनस क्यों, वेवलेंथ कंप्रेस हुई, यहाँ पे प्लस क्यों, वेवलेंथ एक्सपेंड हो रही है, उसी एरिया में कम वेव्स आ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस जब आएगा तो ये यू एस प्लस ओवर एफ, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा वी प्लस यू एस इंटू एफ, इस तरह आएगा। तो एफ डी इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा डी, वी एज इट इज़ लेमडा डी की जगह पे वी ओवर एफ प्लस यू एस ओवर एफ, तो ये आ जाएगा वी प्लस यू एस और एफ जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा। जो एफ डी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एफ। क्यों, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये प्लस हो रहा है, ये बड़ा है, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाता है तो आंसर छोटा आएगा। तो एफ डी स्मॉलर टू एफ। तो इसको याद करने का एक ही जर्नल फार्मूला है, ये जर्नल फार्मूला है, इसको याद रखने का कि आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी एफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस माइनस यू नाट ओवर वी प्लस माइनस यू एस। यू नाट क्या है, ये ऑब्जर्वर की है और यू एस किसकी है, सोर्स की। तो जब आपके पास ऑब्जर्वर जो होगा, सोर्स जो होगा स्टेशनरी होगा, सोर्स स्टेशनरी होगा मतलब यू एस ज़ीरो होगी, तो यू एस को जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वी प्लस माइनस यू नाट ओवर वी, मतलब बट्टे में सिर्फ वी आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बट्टे में सिर्फ वी आ रहा है, यहाँ पे भी बट्टे में सिर्फ वी आ रहा है। वी प्लस उस वक्त आएगा जब वो टुवर्ड्स मूव करेगा तो प्लस लिख देंगे, जब अवे मूव करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। लेकिन जब आप इसकी करेंगे ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा, ऑब्जर्वर जब स्टेशनरी होगा तो यहाँ पे यू एस जो होगा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा का यू नाट जो होगा इसको ज़ीरो पुट कर देंगे, इसको जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो बाकी बन जाएगा वी बट्टे में वी प्लस माइनस यू एस। तो यहाँ पे देखें बट्टे में वी माइनस यू एस है, यहाँ पे बट्टे में वी प्लस यू एस है, ऊपर वाला खाली सिर्फ वी है क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वी प्लस किस वक्त आएगा, जब ये क्या होगा, जब सोर्स मूविंग अवे जाएगा, सोर्स अवे जाएगा तो वी प्लस आएगा, अगर सोर्स इसके करीब आएगा तो वी जो होगा वो माइनस में आएगा। तो इंक्रीज़ की सूरत में होता है जब सोर्स मूविंग टुवर्ड्स, जब भी यहाँ पे टुवर्ड्स आया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे भी टुवर्ड्स आया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, यानी टुवर्ड्स के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। तो ये जर्नल फार्मूला, इसको याद करने के लिए वी प्लस माइनस यू नाट ओवर वी प्लस माइनस यू एस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।